48 घंटों के अंतर्गत बंगाल में चुनाव आयोग ने 25 अधिकारियों को बदल दिया। 25। और कारण बस एक हिंसाहीन और पारदर्शी चुनाव। लेकिन चुनाव आयोग को ऐसा अनप्रेसिडेंटेड कदम उठाने की जरूरत क्या पड़ी, यह समझने के लिए पिछले कुछ दशकों का चुनावी इतिहास समझना बहुत जरूरी है। लेकिन इतिहास की बात करें उसके पहले एक बार देख लेते हैं कि आखिर चुनाव आयोग ने किस किस का तबादला किया, क्या कदम उठाए और क्यों। 15 मार्च को चुनाव की तारीखों के ऐलान के तुरंत बाद पहले 24 घंटों में ही पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची कुर्सियां बदल दी गई। डीजीपी पीयूष पांडे हटाए गए, उनकी जगह सिद्धनाथ गुप्ता लाए गए। कोलकाता पुलिस कमिश्नर सुप्रीतम सरकार की जगह अजय कुमार नंद, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर विनीत गोयल की जगह अजय मुकुंद रानडे। एक्शन यहीं तक सीमित नहीं रहा। चीफ सेक्रेटरी नंदिनी चक्रवर्ती को हटाकर दुष्यंत नारियाला को लाया गया। वहीं होम सेक्रेटरी जगदीश प्रसाद मीणा की जगह संघमित्रा घोष। इसके बाद दूसरी लहर में 17 मार्च को चुनाव आयोग ने 19 और आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया। 2 रीजनल एडीजीज बदले गए, उत्तर और दक्षिण बंगाल दोनों में। हावड़ा, आसनसोल, दुर्गापुर, बैरकपुर इन शहरों के कमिश्नर बदले गए और फिर जिले के एसपी जैसे मुर्शिदाबाद, बिरभम, कोच बिहार, मालदा, डायमंड हार्बर, हर वो जिला जहां चुनाव संवेदनशील नहीं बल्कि निर्णायक होता है। इसी के साथ 18 मार्च यानी आज चुनाव आयोग ने 13 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स का तबादला कर दिया है, यानी कुल मिलाकर 48 घंटों के अंदर 38 अधिकारियों का तबादला। और सिर्फ ट्रांसफर नहीं, एक और शर्त, जिन्हें हटाया गया है वो पूरे चुनाव प्रक्रिया से बाहर रहेंगे। कोई चुनाव ड्यूटी नहीं, कोई अप्रत्यक्ष भूमिका भी नहीं, यानी पुलिस भी बदली और प्रशासन भी। अगर ये सिर्फ एहतियात होता तो इतने बड़े पैमाने पर इतने कम समय में पूरी टॉप लेयर नहीं बदली जाती। यह मामला कुछ और था और उसकी शुरुआत होती है वोटर लिस्ट से। दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 के बीच बंगाल में एक प्रक्रिया चल रही थी, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी वोटर लिस्ट की गहन जांच। करीब 60 लाख वोटर एडजुडिकेशन में डाल दिए गए। कारण डेटा में गड़बड़ी, उम्र के मिसमैच, पारिवारिक लिंक का ना होना। अब ऐसे मामलों में क्या होता है, स्थानीय प्रशासन, एसडीएम, एसडीओ स्तर के अधिकारी सुनवाई करते हैं, सत्यापन करते हैं और लिस्ट को साफ करते हैं। लेकिन यहाँ आरोप यह था कि राज्य प्रशासन ने सहयोग ही नहीं किया।